ये एक बेहद दिलचस्प विचार है ना? कि अगर आज किसी आधुनिक इंसान को बिना किसी तकनीक के, बिल्कुल, बिना किसी स्मार्टफोन या सुरक्षित घर के। हाँ, बिना किसी हथियार और यहाँ तक कि बिना माचिस के एक घने और अनजान जंगल में बिल्कुल अकेला छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? चारों तरफ खूंखार जंगली जानवर हैं, खराब मौसम है और खाने की कोई गारंटी नहीं है। सच कहूं तो ऐसी स्थिति में हम में से कोई भी शायद कुछ घंटे भी टिक नहीं पाएगा। वही तो, हमारे पास कोई प्राकृतिक सुरक्षा कवच नहीं है। मतलब न तो भालू जैसी मोटी खाल है, न बाघ जैसे नुकीले दांत और न ही चीते जैसी रफ्तार। मैं तो सोचकर ही डर रही हूँ। ये एक बहुत ही सटीक और भयानक यथार्थ है। जीव विज्ञान के नजरिए से देखा जाए तो इंसान जंगल में रहने वाले सबसे कमजोर जीवों में से एक है। हमारी शारीरिक संरचना ऐसी है ही नहीं कि हम बिना किसी बाहरी मदद के कठोर मौसम या बड़े शिकारियों का सामना कर सकें। और यहीं से हमारी आज की ये डीप डाइव सच में बहुत रोमांचक हो जाती है, क्योंकि लगभग 25 लाख साल पहले हमारे पूर्वजों की बिल्कुल यही स्थिति थी। उनके पास कोई बैकअप प्लान नहीं था, कोई तकनीक नहीं थी, बिल्कुल शून्य। बिल्कुल। आज की इस गहन चर्चा में हम अपने स्रोत द डॉन ऑफ ह्यूमैनिटी अ स्टोन एज क्रॉनिकल के उन अंशों का विश्लेषण करने वाले हैं जो ये बताते हैं कि कैसे पूरी तरह से प्रकृति के रहमो करम पर जीने वाले उन शुरुआती इंसानों ने सरवाइव किया, अपनी इसी शारीरिक कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया। हाँ, हम ये डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि कैसे केवल एक साधारण पत्थर और आग की एक चिंगारी ने न सिर्फ इंसान का अस्तित्व बचाया, बल्कि आज की इस विशाल आधुनिक सभ्यता की मजबूत नींव भी रखी। इस चर्चा को सिर्फ इतिहास के पन्नों को पलटने तक सीमित नहीं रखा जा सकता। ये असल में मानव मनोविज्ञान, हमारे संज्ञानात्मक विकास और हमारे सर्वाइवल की उस अदम्य जद्दोजहद को समझने के बारे में है। सही कहा। स्रोत स्पष्ट करता है कि शुरुआती इंसान पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर था। और यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि इंसान की इसी असुविधा ने ही नवाचार या कहें इनोवेशन के सबसे गहरे बीज बोए। तो चलिए इस शून्य तकनीक वाली दुनिया में चलते हैं। स्रोत के अनुसार उस समय इंसान को ना तो घर बनाना आता था और ना ही खेती करना। बिल्कुल, वे पेड़ों से फल फूल तोड़कर खाते थे और जो कुछ मिल जाता उससे अपना पेट भर लेते थे। और बताया जाता है कि उनका सबसे पहला और सबसे बड़ा हथियार कोई बहुत जटिल चीज नहीं थी, बल्कि उनके आसपास बिखरा हुआ एक साधारण सा पत्थर था। बिल्कुल, और इसी वजह से इस पूरे दौर को पाषाण काल या स्टोन एज कहा गया। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा असहमत हूँ। मतलब मैं इसे कोई बहुत बड़ी क्रांति नहीं मान पा रही हूँ। मेरा मतलब है, पत्थर उठाना कौन सी बड़ी बात है? देखने में ये बहुत साधारण लगता है, लेकिन जब एक शुरुआती इंसान ने अपनी रक्षा के लिए या शिकार करने के लिए जमीन से एक पत्थर उठाया, तो वो केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं कर रहा था। तो फिर वो क्या था? स्रोत इस बात पर जोर देता है कि ये एक बहुत बड़ी मानसिक छलांग थी। ये इंसान के दिमाग का विकास था। एक मिनट, मानसिक छलांग कैसे? मैं तो इसे ऐसे सोच रही थी कि पत्थर शायद उस समय का स्विस आर्मी नाइफ रहा होगा। एक मल्टी टूल की तरह? हाँ, एक भारी वस्तु जिससे कोई फल तोड़ सकता है या किसी जानवर को डरा सकता है। लेकिन आप इसे सीधे दिमाग से जोड़ रहे हैं। चिंपैंजीज और कई अन्य बंदर भी तो अखरोट तोड़ने के लिए पत्थरों का इस्तेमाल करते हैं। फिर इंसान का पत्थर उठाना इतना खास क्यों हो गया? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। बंदरों और शुरुआती इंसानों के टूल यूज यानी औजार के इस्तेमाल में एक बुनियादी फर्क है। अच्छा, वो क्या है? देखिए, एक चिंपांजी को जब अखरोट तोड़ना होता है तो वो आसपास पड़ा कोई पत्थर उठाता है, अखरोट तोड़ता है और पत्थर वहीं छोड़ देता है। ये तत्कालिक जरूरत के प्रति एक तात्कालिक प्रतिक्रिया है। मतलब काम खत्म और औजार वहीं छोड़ दिया। बिल्कुल, लेकिन शुरुआती इंसानों ने जो किया वो इससे कहीं आगे की बात थी। उन्होंने एक पत्थर उठाया, ये महसूस किया कि इसका आकार सही नहीं है, तो उन्होंने एक दूसरे पत्थर से उस पहले पत्थर को तराश कर नुकीला बनाया। ओहो, मतलब उन्होंने उसे कस्टमाइज किया। हाँ, और सबसे अहम बात, वो उस नुकीले पत्थर को अपने साथ लेकर चले। ओह, मतलब उन्होंने भविष्य के लिए योजना बनाई। एकदम सही पकड़ा। उन्होंने सोचा होगा कि कल मुझे फिर से किसी चीज को काटने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं इस औजार को अपने पास ही रख लेती हूँ। बिल्कुल, इसे मनोविज्ञान में मेंटल टाइम ट्रैवल या भविष्य की कल्पना करना कहते हैं।
पत्थर का इस तरह इस्तेमाल करने के लिए ये समझना जरूरी है कि ये वस्तु मेरे शरीर का हिस्सा नहीं है। फिर भी मैं इसे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए एक एक्सटेंशन की तरह इस्तेमाल कर सकती हूँ। हाँ, उन्होंने कारण और प्रभाव यानी कॉज एंड इफेक्ट को समझना शुरू कर दिया था। उन्हें यह समझ आ गया था कि उनके कर्मों से प्रकृति के चीजों का आकार और उपयोगिता बदली जा सकती है। इसी वैचारिक विकास ने इंसान और प्रकृति के बीच के शक्ति संतुलन को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। बिना पत्थर के इंसान केवल एक शिकार था, लेकिन उस पत्थर को तराशने की समझ ने उसे एक शिकारी बना दिया। ये सच में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। मतलब उन्होंने न केवल अपने आसपास के माहौल को नियंत्रित करना सीखा, बल्कि वे प्रकृति की दी हुई चीजों को अपनी जरूरत के हिसाब से ढालने लगे। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक समस्या है। दिन में तो ये तराशा हुआ पत्थर बहुत काम आ सकता है, आप शिकार कर सकते हैं, जमीन खोद सकते हैं, लेकिन जब सूरज ढलता है तो क्या? रात के समय चुनौतियां पूरी तरह बदल जाती थीं। हाँ, रात के घनघोर अंधेरे में और कड़ाके की ठंड में एक पत्थर आपकी जान नहीं बचा सकता। खासकर उन खूंखार जानवरों से जो अंधेरे में देखने में माहिर होते हैं। और यही वो सीमा थी जहां पत्थर नाकाफी साबित हो रहे थे। एक नुकीला पत्थर आपको ठंड से मरने से नहीं बचा सकता। सही बात। इसीलिए मानव इतिहास का जो अगला सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया, उसने न केवल इंसान की दिनचर्या बल्कि उसकी पूरी जीव विज्ञान को ही बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं आग की खोज की। स्रोत में इस हिस्से का वर्णन बहुत ही नाटकीय है। आसमान से बिजली गिरती है और जंगल